हिंद डियर स्टूडेंट, मैं सुशील सर कैरियर बुक एजुकेशन चैनल के द्वारा बीजगणित के रोगों से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए खासकर वैसे विद्यार्थी जो बीजगणित से एलजेब्रा से ग्रसित हैं, एलजेब्रा जैसे रोगों से ग्रसित है, वैसे विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ ये सेशन। इस सेशन का कंटिन्यू हम लोग करेंगे, लगभग 20 से 25 क्लास करेंगे। 20 क्लास तो कम से कम करेंगे, प्रत्येक क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा और लगभग आप 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका भी कुछ क्वेश्चन का अलग रहेगा, कुछ क्वेश्चन का सेम टू सेम प्रैक्टिस करने का तरीका रहेगा, मतलब कि पैटर्न लगभग बराबर ही रहेगा, एक समान रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका पैटर्न कुछ अलग रहेगा, ठीक है ना। तो अलग टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुत कम फ्यू चांस रहता है आने का, लेकिन लगभग सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो है कि आपको बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए एलजेब्रा से ग्रसित रोग का इलाज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला कि a + 1/a = 2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि a + 1/a = 2 हो तो 5a² + 5 डिवाइडेड बाई 3a² + 9a + 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में काफी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन है काफी इजी। देखिए कहता है प्रश्न में कि a + 1/a बराबर क्या है, 2 है। तो पूछा जा रहा है आपको कि 5a² + 5 डिवाइडेड बाई 3a² + 9a + 3 बराबर क्या होगा। देखने में तो काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है a + 1/a बराबर 2, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बराबर 1 अगर होगा तो 1 और 1/a बराबर 1/1 मतलब 1, तो a + 1/a बराबर 1 + 1 बराबर 2, मतलब a बराबर क्या है, 1। तो अब इसमें चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसमें पुटअप कर देंगे। इस इक्वेशन में a बराबर 1 पुटअप कर देंगे, तो 5 × a² + 5 डिवाइडेड बाई 3 × a² + 9 × 1 + 3। देखिए एलजेब्रा रोग का इलाज हो गया। 5 + 5 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 3 + 9 प्लस कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा आपको 10/15 मतलब 2/3। ये आपका आंसर हो गया 2/3। क्लियर। देखेंगे सबसे पहले, देखिए पहला हम लोग क्या देखते हैं एलजेब्रा के सवाल में, सबसे पहला देखते हैं कि दिया हुआ जो है, जैसे कि यहाँ पर a + 1/a बराबर 2 दिया हुआ है। पहले देखते हैं इसमें इमेजिंग करते हैं, 1 2 3 पुटअप करके इमेजिंग करते हैं, 2-3 डिजिट तक पुटअप करके हम लोग इमेजिंग करते हैं कि क्या ये इक्वल हो जा रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है, इतना बराबर इतना हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो उस वैल्यू को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 पुटअप करके, यहाँ 1/1 पुटअप करके चेक किए तो 2 आ गया, तो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो अब हमको इसको सॉल्व करके चलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा मैथ आपको नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर जोर दीजिएगा कि कौन सा टर्म, तो पहला टर्म हम लोग पहला पॉइंट पकड़ते हैं कि इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इमेजिंग करते हैं 1 2 3 4 डालकर, ठीक है। चलिए तो ये आपका 1 से क्लियर हो गया, तो 1 से ये इक्वल हो जा रहा है तो हम वैल्यू पुट कर दिए, a बराबर 1 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x + y बराबर 4 है। यदि x + y बराबर 4 है और दूसरा कहता है कि x² + y² बराबर 14 है,
तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x का और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ऐसे प्रश्न को, अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग चलेंगे कहाँ से, ऑप्शन से चलेंगे। किस चीज से चलेंगे, ऑप्शन से, इसको हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन से चलिए हम लोग पहले ए चेक करते हैं। तो ए का रेशियो, ए का दिया हुआ है वैल्यू x बराबर 3 और y बराबर 1, तो 3 वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 4 तो आ जाता है। चलिए इसको कुछ देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करेंगे, हो सकता है। अब आ जाइए बी नंबर ऑप्शन से। देखिए -2√2 अब +√3, क्या ये कभी 4 आएगा, ये 4 नहीं आएगा, मतलब कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन से आउट करते हैं, ऑप्शन से आउट करते हैं। अब आ जाइए तीसरा नंबर, आ जाइए, कहता है कि 2 + √3 और 2 - √3 दोनों को जोड़ दीजिए तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ये माइनस में है, तो 4 आ जाएगा, 2 2 4, मतलब कि इस ऑप्शन को भी अब लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए चौथा ऑप्शन, 2 + √3 + 2√3। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कभी भी 4 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका समाप्त हो गया। अब 2 ऑप्शन आपका आया, 2 ऑप्शन में एक आया ए और दूसरा आया सी। अब देखिए एक तो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ए और सी। अब दूसरे इक्वेशन से चेक करेंगे कि a² + y² बराबर 14 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 अगर हम लेते हैं x बराबर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और y का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि 10 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 14। तो ये आपका भी ऑप्शन जो होल्ड करके रखे थे वो गलत हो गया, मतलब कि आपका आंसर हो गया सी हो गया। मतलब कि कौन सा आंसर हो गया, 2 + √3 और 2 - √3। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में ये होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन से तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो प्लस करते हैं दोनों का तो ये 4 तो आ जाता है। अब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 14 आता है कि नहीं। तो देखिए 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर, तो 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3, माने a² + b² + 2ab, तो 2ab हो जाएगा 4√3 प्लस इसी तरह से a² + b² - 4ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 - 4√3, 4√3 कैंसिल हो गया, तो 4 3 7 और यहाँ 4 3 7 14, मतलब कि देखिए ये आपका आ जा रहा है। क्लियर है। ऑप्शन से भी हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं और इक्वेशन से भी हम लोग चेक करके देख लिए। ठीक है, तो ये दूसरा इलाज भी आपका हो गया। मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे हैं, पहले क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं कि इक्वलाइजेशन करने का विधि हम लोग जाने हैं कि इक्वल करके चलेंगे। लेकिन ये इक्वल करके चलेंगे तो वो किस तरह के क्वेश्चन में चलेंगे, जब एक ऑप्शन दिया रहे, सॉरी एक इक्वेशन दिया रहा है, लेकिन एक से ज्यादा इक्वेशन दिया रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको दे रहा है, x + y बराबर 4 और x² + y² बराबर 14। तो कोशिश करेंगे हम लोग ऑप्शन से जाने के लिए कि दोनों को कौन सा ऑप्शन संतुष्ट सर्टिफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि x + 1/x बराबर 5 है। ठीक है, x + 1/x बराबर 5 है, तो x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 2 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 1 बराबर क्या होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन 1 पुटअप करते हैं तो 1 और जोड़ 1 2 हो जाता है, अगर 2 पुटअप करते हैं तो 2 और 1/2 मतलब कि 2.5 हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो है कि 3 पुटअप करते हैं तो 3 हो गया और ये 1/3 हो गया, मतलब कि ये 5 किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। अगर 4 पुटअप कर देते हैं तो ये भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे,
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं कि निकालना क्या क्या है, उस चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए x पर पावर 4 प्लस 1/x² निकालना है ऊपर में, तो हम लोग पहले इससे चलेंगे। आपको दिया हुआ है 1/x बराबर 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 25, और ये x कैंसिल हो गया, 2 बराबर के इस तरफ जाएगा, तो x² प्लस 1/x², यहाँ पर लेकिन x² से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमको x² से काम नहीं चलेगा, हम लोग को यहाँ x³ लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्यों देखते हैं, हम बतला रहे हैं आपको क्यों लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये सब जो है कि क्यों लेना पड़ेगा, कि स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये हम लोग सीखेंगे कब, जब प्रैक्टिस करेंगे मोर देन तब। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/1/x प्लस 1/x बराबर 5 लिख दिए, तो दोनों तरफ क्यू करने पर तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू b, ठीक है, और a प्लस बी लिख सकते हैं, यही ना होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर, और यहाँ पर 5 है तो 125। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, लिख सकते हैं इसी को x³ प्लस 1/x³ बराबर, देखिए यहाँ x कैंसिल हो गया, और ये x प्लस 1/x के जगह पर हम लोग क्या माने 5 लिए हैं, तो लिख सकते हैं 5, तो लिख दिए इतना 125, और इसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, तो 125 आई प्लस में है तो -3 गुना 5, मतलब कि 110 आया। ठीक है, अब जो है कि दोनों तरफ x से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 110x, तो ये हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 110। ऊपर वाला पार्ट आ गया, देखिए तो ऊपर वाला पार्ट आ गया, x पर पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 110। अब नीचे वाला हमको लाना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस 1 बराबर 5x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 3x प्लस 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 1 माइनस 3x, और इतना x² प्लस 1 क्या आया है 5x, तो इतना के जगह पर लिख दिए 5x माइनस 3x, मतलब कि 2x, मतलब कि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 2x आया। अब ये ऊपर वाला पार्ट क्या आया 110x, और नीचे वाला पार्ट क्या आया 2x, x कैंसिल, 2 ये 110 कैंसिल, बच गया 55। आपका आंसर हो गया डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। a-1/a-3 बराबर 5, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि a-1 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों ऐसे प्रश्न में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे में जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसी को ऊपर वाला इसको भी उसी में हमको कन्वर्ट करना है। तो लिख सकते हैं क्या, a-1/a-3 बराबर 5 तो दिया हुआ, दोनों तरफ 3 घटाने पर, तो देखिए -3 इधर कर दिए तो -3 इधर भी कर देंगे, तो 1 - 3 लिख दिए इधर, -1/a-3 लिख दिए, इक्वल टू 5 में से 3 गया 2। अब हमको निकालना है क्यू के रूप में, तो हम कर दिए दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो देखिए दोनों तरफ जब हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या आता है,
a माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इंटू 1 बटा a माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट a माइनस 3 माइनस 1 बटा a माइनस 3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू ये क्या है 2 है तो 2 का क्यू हो गया 8। तो अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको क्या घटना घटेगी, a माइनस क्यू और a माइनस 3 और a माइनस 3 कट जाएगा और ये a माइनस 3 माइनस 1 बटा a माइनस 3 जो है इतना बराबर क्या आया था 2 आया था, तो लिख सकते हैं इतना बराबर 2। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3 का क्यू माइनस 1 बटा a माइनस 3 का क्यू बराबर देखिए 3 बराबर अभी नहीं देंगे, अभी रहने देते हैं, माइनस 3 और ये बच गया यहाँ पर 2 इक्वल टू 8। तो ये हो गया a माइनस 3 का क्यू माइनस a माइनस 3 का क्यू बराबर 8। अब ये 3 दूनी 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया, तो 8 6 14, ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि x प्लस 1 बटा x बराबर 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो हम लोग पहले दिया हुआ है x प्लस 1 बटा x बराबर 1, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन के अनुसार, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x। क्लियर। अब आ जाइए देखिए प्रश्न में कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हम निकाले हैं, एक्स निकाले हैं, तो इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स, तो लिख दिए एक्स। आइए क्या है प्लस में 3x, तो प्लस में 3x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर हम लोग लिख दिए क्या फिर से x, और इसके जगह पर क्या है 7x, तो 7x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x और x 4x हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 7x 8x, x कैंसिल 4/8, तो मतलब 1/2 आपका आंसर, 1/2 मतलब ए नंबर। ठीक है, बीजगणित देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है, इसमें क्विकली बनता है, कोई समय नहीं लगता, बस आपको प्रैक्टिस रखना है। इसमें बहुत ही कम जोड़ घटाव गुना भाग और मतलब कि दशमलव में या बटा में जोड़ घटाव मिलेगा। इसमें बस केवल प्रैक्टिस रखना है, जितना प्रैक्टिस, जैसे आप लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को जितना आप बनाइएगा उतना ही आपको जो है कि ये शार्प होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि p बराबर 3 प्लस 1 बटा p है। देखिएगा p बराबर 3 प्लस 1 बटा p है, तो 5p बटा p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन से चलेंगे, लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि p बराबर 3p प्लस 1 बटा p, सॉल्व किए तो p स्क्वायर बराबर 3p प्लस 1, ठीक है, 3p प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर p स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं 3p प्लस 1 लिख सकते हैं, तो पुट कर दीजिए वैल्यू 5p, ऊपर का 5p हो गया, p स्क्वायर के जगह पर 3p प्लस 1, अब प्लस ये क्या है p माइनस 1, तो p माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो बच गया ऊपर में 5p और नीचे में हो गया 3p और p 4p, p आपका कैंसिल हो गया, आंसर आपका हो गया 5/4।
4, 5/4 मतलब कि 1.1/4 मतलब कि डी नंबर। क्लियर? ठीक है, सारा का पैटर्न समझिए, पैटर्न को जरूरी है समझना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि x + 1/x बराबर कितना है, 2 है, तो x पर पावर 12 माइनस 1/x पर पावर 12 क्या होगा। अब देखिए x पर पावर 12 सोच के ही हमको लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, कि अगर 2 रहेगा तो 2 का x पर पावर 12 कितना हो जाएगा, 4 रहता तो कितना हो जाता। तो यहाँ पर बुखार लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखने की क्या जरूरत है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम पहले बोल चुके हैं कि क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है मतलब कि कम कैलकुलेशन कराना चाहता है क्वेश्चन, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x + 1/x बराबर क्या दे रहा है, 2। तो x बराबर अगर हम लोग इमेजिंग करते हैं 1, तो देखिए तो 1 + 1/1 बराबर 2 आ रहा है, तो मतलब हो गया x बराबर क्या हो गया, 1। तो पुट कर दीजिए ना वैल्यू, x पर पावर 12 माने 1 पर पावर 12 बटा माइनस 1 पर पावर 12 मतलब 1 पर पावर 12 माने 1, और यहाँ 1 पर पावर 12 माने 1, 1/1 माने 1, माने 1 में से 1 गया 0। आपका आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर? एकदम इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि x + 1/x बराबर 2। देखिए किस कब कब पूछा है, सीपीओ में पूछा है, एफसीआई के परीक्षा एसएससी में पूछा है, सीजीएल के टियर 2 में पूछा है, वो एक बार नहीं लगातार 2 साल पूछा है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा है किसमें, 10+2 लेवल के एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के सवाल में पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए ये मतलब कि ये पैटर्न, इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन को एकदम आपको करना है। तो देखिए x + 1/x बराबर 2, तो पूछ रहा है x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 1/x पर पावर 5 बराबर क्या होगा। सिंपल सा बात है, x + 1/x बने तो 1 + 1 मान लिए तो x बराबर 1 और 1/x बराबर 1 सर्टिफाई कर रहा है, मतलब कि x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। पुट कर दिए 1 पर पावर 5 प्लस 1/1 पर पावर 5 मतलब 1 + 1 बराबर 2। आपका आंसर हो गया ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि x बराबर 1/√2 + 1, तो x + 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए x + 1 पूछ रहा है, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो x + 1 यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1, और यहाँ भी एक जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ऑप्शन में से चारों में से कोई एक आपको आ जाएगा। तो 1/√2 + 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा √2 + 1। अब ये हो जाएगा 2 + √2, क्या सही है, यहाँ हो जाएगा 1 + √2 + 1, इसको उलट दीजिए। क्या हो जाएगा, √2 + 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमको एक लाइन में दे रहा है आंसर, बटा में दे नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे √2 - 1, थोड़ा थोड़ा वो हो जा रहा है, लिखने में कलम भाग जा रहा है बच्चों, इस पर नहीं है। ठीक है ना, इस पर भी नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 + 2 इंटू ऊपर में √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 √2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे में 2 - 1, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। अब देखिए 2√2 तो 2√2 हो जाएगा, फिर माइनस होगा -1 और √2, तो -√2 और प्लस और माइनस -2 × 1 - 2। अब देखिए
ये -2 और -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2√2 -√2 और नीचे हो गया 1। तो 2√2 -2 मतलब √2। √2 किसका है? सी नंबर ऑप्शन है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है बच्चों कि ए बराबर क्या है? √x+2 प्लस √x-2 डिवाइडेड बाई √x+2 माइनस √x-2 बराबर क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ए किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। ए किस पर डिपेंड है? एक्स पर। ए जो है कि एक्स पर डिपेंड है और हमको पूछा जा रहा है कि इतना बराबर इतना है, तो a² माइनस ax बराबर क्या होगा? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ए निकाल देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि x बराबर 3 है। अब पूछिए 3 क्यों माने, 1 क्यों नहीं माने, 2 क्यों नहीं माने? तो देखिए 1 मानते तो 1 जोड़ 2 हो जाता 3, 1 जोड़ 2 हो जाता 3, लेकिन 1 - 2 हो जाता -1, जो कि रूट में -1 का वैल्यू इमेजिंग में आता है, तो इसलिए 1 नहीं माने। 2 क्यों नहीं माने सर? 2 हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, 2 मान सकते थे। ठीक है, तो 2 मान लीजिए, हम 3 ना मान के 2 मान लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि 3 से भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए 2 मान लिए, 2 मान लिए तो हम लिख सकते ए बराबर, ये देखिए 2, x बराबर 2 पुट किए तो 2 2 4, तो ये हो गया कितना? √4 का वैल्यू हो गया 2 प्लस, और 2 में से 2 गया 0, √0 का 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया -0, मतलब 2/2 माने 1। एक्स ए बराबर क्या आया? ए बराबर आया 1। एक्स बराबर क्या माने थे? 2 माने थे। अब पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन, पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? a² माइनस ax। अब a बराबर क्या माने हैं? 1 माने हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुना, और x क्या है? 2 है, तो 2, तो 1 - 2 माने आंसर आपका -1, मतलब कि आंसर हो गया आपका डी। एकदम इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आज के सत्र आपको यहीं पर बीजगणित का समाप्त हो रहा है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि बीजगणित का कम से कम आपको 20 क्लास मिलेंगे। प्रत्येक क्लास में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और जो है कि आपको ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं पर डे कराऊंगा, आपको पर डे जो है कि 10 से 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस 10 से 12 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस बीजगणित का एलजेब्रा का जो रोग है उससे आपको निजात प्राप्त होगा। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ आपको क्वेश्चन मिलते हैं एलजेब्रा से रिलेटेड जो आपसे नहीं सॉल्व होते हैं, तो आप उसका फोटो लेके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को अपने क्लास में लूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। तब तक चलिए आप लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।